Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start a new unit, that is Unit 9, and the first lesson in the Unit 9 is books. It's a very sweet poem about books. Books are very important part of a student's life, not just student's life. Book जो है ना बहुत magical चीज़ है, ठीक है? और हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस देता है, हमें एक पल में कहीं की भी सैर करा के ला सकता है ना। अगर हम बुक्स पढ़ें तो हम प्लेसेस के बारे में जानते हैं, पीपल के बारे में जानते हैं, इंफॉर्मेशन का तो नॉलेज का तो वो भंडार ही होता है, इट इज़ अ सी ऑफ नॉलेज। तो बुक्स जो है वो लाइफ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और बुक्स से अगर इफ समबडी मेक्स फ्रेंडशिप विथ बुक्स, आई थिंक ही डज नॉट नीड अनदर फ्रेंड। आई मीन अगर उसको बुक्स के साथ दोस्ती हो जाती है, बुक्स पढ़ने की आदत उसे है, तो उसे और किसी दोस्त की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हो सकती है। बुक्स इतने इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं ज़िंदगी में, इतने बुक्स जो हैं वो मैन के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। और हमारी जो पोएम है वो भी बुक्स के बारे में है। तो पहले चलिए पोएम को रिसाइट करते हैं और उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लाइन बाय लाइन। So first let's recite the poem, okay? Come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. Tall, skinny, books up high on the shelves, little fat books that stood by themselves. I opened one up and sat down to look. The picture told stories. What a wonderful book. So it's a 3-stanza poem, a very beautiful poem, जो कि है किसके बारे में? बुक्स के बारे में। और कहाँ की बुक्स? लाइब्रेरी की बुक्स। डू यू नो व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी? लाइब्रेरी सबने देखा होगा, अपने स्कूल में भी है। तो लाइब्रेरी क्या होता है? वो जगह होती है जहाँ पे हमें हर तरह की बुक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। और हम हर तरह की बुक्स, जो भी बुक्स हम चाहते हैं, हमें लाइब्रेरी से हम उसे ले सकते हैं। बुक्स जो हैं वो हम लाइब्रेरी में वो हर तरह की बुक्स अवेलेबल होती हैं। इट इज़ अ प्लेस where we can go and read any kind of books, ठीक है। लाइब्रेरी जो होता है वो प्लेस होता है जहाँ किताबें होती हैं। तो जो पोएम है वो क्या है? इट्स come in said the library come in said the library door। यानी लाइब्रेरी डोर के ऊपर क्या लिखा है? come in। लाइब्रेरी डोर के ऊपर लिखा है क्या? come inside। I opened it wide and saw books galore। और मैंने क्या किया, जब देखा कि अरे लाइब्रेरी डोर के ऊपर ही लिखा हुआ है कि कम इन, तो अंदर जाना चाहिए। और मैंने क्या किया, लाइब्रेरी डोर को ऐसे पूरा खोल दिया। जब मैंने उसे पूरा खोल दिया तो वो क्या हो जाता है? मैंने क्या देखा वहाँ पे? आई सॉ बुक्स गैलोर, यानी कि बुक्स का पूरा एकदम भंडार है, ठीक है। पूरी सब जगह जहाँ देखो वहाँ क्या दिख रही हैं? बुक्स ही बुक्स दिख रही हैं। सारे कबर्ड्स जो हैं, बड़े सारे कबर्ड्स बने हुए हैं, बुक शेल्फ्स बनी हुई हैं। और वो सारे बुक शेल्फ्स और कबर्ड्स जो हैं वो किस चीज़ से भरे हुए हैं? बुक्स से भरे पड़े हैं, ठीक है। tall skinny books up high on the shelves। और जो बड़ी लंबी बुक्स हैं और पतली बुक्स हैं वो कहाँ रखी हुई हैं? हाई ऑन द शेल्फ्स, ऊपर, शेल्फ्स के बहुत ही ऊपर में रखी हुई हैं, ठीक है। लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स। और जो छोटी बुक्स हैं, ठीक है ना, और मोटी बुक्स हैं, वो क्या हैं? छोटी और मोटी बुक्स जो हैं वो खुद से खड़ी हैं। जैसे कि जो लंबी लंबी बुक्स हैं, लंबी बुक्स को कैसे रखा गया है? लंबी बुक्स को रखा गया है ऊपर में, जैसे जिस तह करके इस टाइप से रखा गया है, ठीक है ना। ऐसे
उसको टेक दे दे करके एक दूसरे के ऊपर। और जो मोटी बुक्स हैं वो कैसे हैं, वो इस तरीके से खुद ब खुद वो इतनी मतलब वो क्या है, वो मोटी है तो वो अपने से ही क्या कर सकती हैं, वो स्टैंड कर सकती हैं। वो उनको स्टैंड करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्फ्स, वो शेल्फ्स के ऊपर हाई ऊपर रखी हुई हैं। एंड लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स, वो खुद से ही अपने आप से खड़ी हैं। मोटी बुक्स जो है उनको हम ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, हम उसको ऐसे सीधा भी रख सकते हैं। जैसे कि हमारी जो डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरीज जो है उनको हम ऐसे सीधा भी रख सकते हैं, वो थोड़ी सी भी हिलती डुलती नहीं है, चाहे गिरती नहीं है। और बुक्स को हमें कैसे रखना पड़ता है, फ्लैट रखना पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर हम मोटी किताबें हैं तो उसको हम वर्टिकल में भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो बुक्स जो हैं उसने क्या किया, जब लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला तो पूरा का पूरा जो है वो बुक्स से भरा हुआ है। जो ऊपर है, ऊपर पूरे बुक्स भरे हुए हैं, उसके बाद नीचे भी जो है क्या है, पूरे बुक्स से ही वो भरा हुआ है। ठीक है ना, ऊपर में बड़े पतले और लंबे बुक्स हैं और नीचे में कैसे बुक्स हैं, छोटे और मोटे बुक्स हैं जो अपने आप से ही खड़े हो सकते हैं। ठीक है, I opened one up and sat down to look. तो मैंने क्या किया, अब मैंने उसमें से एक बुक निकाली और वो बुक निकाल करके उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ना नहीं, I sat down to look, उसे देखना शुरू किया। ठीक है, लुक मतलब क्या होता है, देखना। तो मैंने उसमें से एक बुक निकाली और क्या किया, मैंने उसको देखना शुरू किया। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, और वो बुक क्या थी, इट वॉज अ पिक्चर बुक। पिक्चर थी बनी हुई बहुत सारी, और वो पिक्चर इस तरीके से ड्रॉ की हुई थी कि एक पूरी कहानी बन जाती है। ठीक है ना, व्हाट अ वंडरफुल बुक। अरे वाह, बुक तो सही में बहुत ही वंडरफुल होती हैं। उसे तो पता ही नहीं था कि बुक्स इतनी वंडरफुल हो सकती हैं। यानी कि एक बुक जब मैंने खोली तो उसमें पूरे पिक्चर्स थे, और वो पिक्चर्स क्या बता रहे थे, दे वेर टेलिंग स्टोरीज, है ना, इट वॉज अ पिक्चर बुक, इट वॉज टेलिंग अ स्टोरी। सो व्हाट अ वंडरफुल बुक। तो बुक्स जो है उसको क्या बोल रहे हैं, पोएट नैरेटर जो है, जो कि एक स्मॉल बॉय है, वो क्या कह रहा है कि इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। बुक्स जो है वो बहुत ही क्या है, वंडरफुल हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ द पोएम। तो एक बार हम समरी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। द पोएम स्टार्ट्स विद द वर्ड्स कम इन विच इज एन इनवाइट टू द किड्स बाय द लाइब्रेरी डोर। तो पोएम जो है कैसे स्टार्ट होती है, कम इन से, जो लाइब्रेरी डोर बच्चों को क्या कर रहा है, अपने अंदर इनवाइट कर रहा है। तो वो अपने अंदर कैसे इनवाइट कर रहा है बच्चों को, कम इन बोल के। तो लाइब्रेरी डोर बोल सकता है नहीं, उसके डोर के ऊपर लिखा हुआ है कम इन। With these words, the door asked the kid to come and explore its books. और इन वर्ड्स के साथ जो लाइब्रेरी है वो कहना चाहता है कि अंदर आओ और मेरी जितनी भी किताबें हैं उन सबको देखो, पढ़ो। When the poet opens the door, और जब पोएट जो है डोर को ओपन करता है तो वहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, बहुत सारे बुक शेल्फ्स हैं और बहुत सारी बुक्स हैं पूरी लाइब्रेरी में। ठीक है, तो some books are tall and skinny and unable to stand by themselves. तो कुछ बुक्स जो हैं वो पतली हैं, लंबी हैं, पतली हैं और वो खुद से खड़ी नहीं हो सकती हैं। तो वो एक के साथ ऐसे करके खड़ी की गई हैं। ठीक है, so they are perched upon the shelves with support. At the same time, there are few other fat and small books. लेकिन उसी समय कुछ ऐसी भी बुक्स हैं जो मोटी हैं और छोटी हैं और वो अपने से खड़ी हो सकती हैं, विच आर स्टर्डी एंड कैन स्टैंड ऑन देयर ओन। जो स्टर्डी हैं, स्टैटिक हैं और वो एक जगह पे खड़ी होके रह सकती हैं। दीज डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स एक्साइट द पोएट। और ये जो इतनी सारी बुक्स हैं, इनको देख के पोएट जो है वो क्या हो जा रहा है, बहुत ही एक्साइटेड हो जा रहा है। एंड ही टेक्स वन बुक, ओपन्स इट अप। द बुक इज फुल ऑफ विविड पिक्चर। और ये बुक्स जो हैं वो बहुत सारी पिक्चर्स से भरी पड़ी हैं। ठीक है ना, दैट टिकल्स हिज इमेजिनेशंस। और जब वो उनको खोलता है, पिक्चर्स को देखता है, तो उसकी जो इमेजिनेशन है वो काम करना शुरू कर जाती है और फिर वो एक पिक्चर को दूसरे से रिलेट करता है एंड ही मेक्स अ स्टोरी।
ओके, ही फील्स दैट इट वुड बी वंडरफुल टू रीड दैट बुक। और जब वो उनको इमेजिन करता है तो वो कहता है कि वाओ, अगर इसे मैं पढ़ता तो ये तो और भी मज़ेदार होता, अगर इस बुक को पढ़ा जाए तो क्या होगा, वो और भी मज़ेदार होगा। ठीक है, तो बुक्स जो हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बुक्स का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। ठीक है, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। सबकी लाइफ में बुक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स लाइफ। स्पेशली किसकी लाइफ में, स्टूडेंट्स के लिए बुक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स जो है वो क्या है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्यों? बिकॉज दे इंस्पायर अस टू डू ग्रेट थिंग्स। क्योंकि वो इंस्पायर करते हैं हमें क्या करने के लिए, बड़ी बड़ी काम करने के लिए। बुक्स पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े काम करने के बारे में सोच सकते हैं। सो दे इंस्पायर अस टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ एंड ओवरकम आवर फेलियर्स। बुक्स जो है हमें हमारी फेलियर्स से भी छुटकारा दिलाते हैं। ठीक है, वी लर्न अ लॉट थिंग्स फ्रॉम देम। बहुत सारी, हर चीज़, दुनिया की 90% चीज़ें जो हैं हम किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है ना, हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देख के समझते ज़रूर हैं, लेकिन हम पढ़ते उनको बुक्स में ही हैं। ठीक है, बुक्स आर आवर बेस्ट कंपेनियंस एज दे प्रोवाइड अस नॉलेज अनकंडीशनली विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो बुक्स जो हैं हमारे बेस्ट कंपेनियंस हैं, बुक्स जो हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्यों? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं और उसके बदले में वो हमसे कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं। वैसे ही बुक्स भी जो है वो हमें बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा एडवाइस देती है। ठीक है, और बदले में वो हमसे कुछ भी डिमांड नहीं करती है। इसलिए बुक्स को कहा गया है कि बुक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे कंपेनियन हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फ्रेंडशिप विद गुड बुक्स मेक्स यू अ गुड पर्सन। अगर तुम अच्छे बुक के साथ दोस्ती करोगे, ठीक है, तो तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। जैसे कि एक अच्छा फ्रेंड जो है वो हमें एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करता है, वैसे ही अच्छी बुक्स अगर हम पढ़ें तो हम बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। अगर हम अच्छे बुक्स को पढ़ने की आदत डालें तो बुक्स विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू इन योर एडवर्स टाइम्स। बुक्स जो हैं वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी बहुत ही एडवर्स टाइम्स में भी तुम्हारे साथ रहेंगी। अगर तुम्हें अच्छा नहीं फील हो रहा है तो तुम अच्छी किताबें पढ़ोगे तो क्या होगी, यू विल बी मोटिवेटेड। ठीक है ना, वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे। ठीक है ना, स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारे स्लोगन्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। तो बुक्स जो हैं हमें वो हमेशा हमारे एडवर्स टाइम्स में भी बुक्स जो हैं वो हमारे काम आती हैं एंड ब्रिंग पॉजिटिव वैल्यूज़ टू आवर लाइफ। और हमारी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, हमारी ज़िंदगी में हमेशा अच्छी चीज़ें लेकर आती हैं, अच्छे वाइब्स लेकर आती हैं। अ रूम विदाउट बुक इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। और एक रूम, एक घर जहाँ किताबें नहीं हैं, वो घर ऐसा है जैसे कि उस घर, एक बॉडी में, जैसे कि एक बॉडी जिसमें आत्मा नहीं है। ठीक है, तो रूम जो है, एक रूम इस तरह का घर जिसमें किताबें नहीं है, वो रूम ऐसा है, वो घर ऐसा है जैसे कि बॉडी में आत्मा नहीं है। यानी किसी भी घर की जो आत्मा है, ठीक है ना, जो सोल है, वो कौन है, बुक्स हैं। ठीक है ना, किताब जो है वो बहुत ज़रूरी है और सबके घर में होनी चाहिए और सबको किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। इसका मतलब है कि सबको बुक्स को पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, बुक्स पढ़ना, रीडिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, रीडिंग की आदत अगर पड़ गई किसी को तो फिर वो कभी भी फेल नहीं हो सकता है और उसे कभी किसी दोस्त की कमी महसूस नहीं हो सकती है। ठीक है, और एक और चीज़ होता है कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। लाइब्रेरी, अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। प्लेस, एक जगह जहाँ पे क्या रहती है, किताबें रहती हैं। ठीक है, लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं, किताबें रहती हैं, वहाँ पे हम जाके पढ़ सकते हैं। वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, ब्रॉड। ठीक है ना। गैलोर, गैलोर मतलब क्या, भंडार, पूरा बहुत सारा, अगर बहुत सारा है तो क्या है वो, गैलोर। स्किनी, स्किनी मतलब क्या, पतली।
पतली को क्या बोलते हैं? स्किनी। ठीक है। शेल्व्स, शेल्व्स का क्या मतलब होता है? रैक। ठीक है, शेल्व्स का मतलब क्या हुआ? रैक। जो बुक्स रखने के लिए जो रैक्स बनी होती हैं उनको शेल्व्स बोलते हैं, बुक शेल्व्स। ओके, नाउ we'll just do the see the self made questions. तो what did the poet see in the library? लाइब्रेरी में पोएट ने क्या देखा? लाइब्रेरी क्या है? वो जगह जहाँ पे हम बहुत सारी बुक्स देखने को मिलती है। तो पोएट ने भी लाइब्रेरी में क्या देखा? पेड़ तो नहीं देखेगा, बिल्ली भी नहीं देखेगा। what will he see in library? What will be seen in library? Yes, books. The poet saw many books in the library. ठीक है, उसने बहुत सारे क्या देखे? बुक्स देखे लाइब्रेरी में। Where were the tall skinny books? टॉल स्किनी बुक्स जो थी वो कहाँ थी? ठीक है, द टॉल स्किनी बुक्स वेयर हाई अप ऑन द शेल्व्स। तो जो टॉल स्किनी बुक्स थी वो बुक्स जो पतली थी और खुद से खड़ी नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये पेन, वो बुक्स कहाँ थी? ऊपर शेल्फ पे रखी हुई थी और उनको ऐसे सपोर्ट के साथ रखा गया था। ओके, व्हाट डिड द पिक्चर टेल द बॉय? तो पिक्चर देखी जब बॉय ने, ठीक है, तो उसे क्या समझ में आया? तो उसे समझ में आया कि इट कुड बी अ वेरी वंडरफुल स्टोरी। क्या समझ में आया उसे? उसे समझ में आया कि द पिक्चर टोल्ड द बॉय स्टोरीज। स्टोरीज हो सकती हैं, वंडरफुल स्टोरीज हैं, यही समझ में आया। ठीक है, नाउ जस्ट सी दीज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बुक के क्वेश्चंस हैं, बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से? लाइब्रेरी डोर ने क्या बोला? लाइब्रेरी के डोर ने बोला कि कम इन, कम इन। लाइब्रेरी डोर सेड टू कम इन, अंदर आने को बोला। टू कम इन का क्या होगा? अंदर आने को। ठीक है, व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी बुक लाइक? तो लाइब्रेरी जो बुक्स थे लाइब्रेरी में वो कैसे थे? ठीक है, लाइब्रेरी जो थी बुक्स की, उसमें जो बुक्स थे वो कैसे थे? सम बुक्स वेर टॉल एंड थिन। तो कुछ बुक्स कैसे थे? लंबे और पतले। वाइल सम वेर लिटिल एंड फैट। जबकि कुछ बुक्स कैसे थे? छोटे और मोटे। छोटे थे और मोटे थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why did the child in the poem like looking at the pictures? तो पिक्चर्स को देख के उसे क्यों अच्छा लगा? बहुत अच्छा क्यों लगा? The child in the poem liked looking at the pictures because they told him stories. तो बच्चा जो है उसे पिक्चर की बुक्स में जो पिक्चर्स थी उसे देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। क्यों? क्योंकि वो पिक्चर्स जो थी वो क्या कर रही थी? वो एक अच्छी सी स्टोरी बना रही थी। उससे उसे क्या पता चल रहा था? लग रहा था कि हाँ स्टोरी है, इसीलिए वो पिक्चर्स उसे अच्छी लगी। नाउ लिसन टू दीज वर्ड्स। कम इन, गो आउट। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स से क्या समझ में आता है? कम इन और गो आउट। ये वर्ड्स कहाँ पे होंगी? अगर हम जैसे पार्क में जा रहे हैं, है ना, कम इन, तो पार्क के एंट्रेंस पे लिखा रहेगा कम इन। और जब हमें बाहर जाना होगा कि कहाँ से बाहर जाएं, तो हम देखेंगे कि वहाँ लिखा है एग्जिट और एंटर लिखा रहता है ना। तो कम इन का मतलब होता है एंटर। किसी भी गेट पे जिसमें एंटर करने वाले साइड से कम इन लिखा रहता है, और गो आउट जो है वो कहाँ लिखा रहेगा? जहाँ पे एग्जिट करने वाला जगह होगी वहाँ पे लिखा रहेगा गो आउट। ओके, सो व्हाट वर्ड साइंस हैव यू सीन और हर्ड एट होम? घर में हम क्या साइन देखते हैं? व्हाट साइंस वी सी एट होम? हम घर के पास देखते हैं, बहुत तरह के साइंस देख सकते हैं हम। वेलकम होम ऐसे लिखा रहता है, वेलकम होम, या फिर होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। ओके, या फिर हमें साइन बोर्ड लिखेगा, नेम के साइन बोर्ड्स होंगे, है ना, नेम वाले साइन बोर्ड्स होते हैं,
ये सब हमें घर के पास दिखेंगे, है ना। नेम के साइन बोर्ड्स, या फिर वेलकम होम लिखा रहता है, या फिर होम स्वीट होम लिखा रहता है। वेजिटेबल शॉप, वेजिटेबल शॉप में क्या लिखा रहता है? फिक्स प्राइस। क्या लिखा रहता है? या तो फिक्स्ड प्राइस लिखा रहता है, या फिर लिखा रहता है कि डोंट बार्गेन, है ना। तो फिक्स्ड प्राइस, नो बार्गेन। क्या लिखा रहता है? कि फिक्स्ड प्राइस, नो बार्गेन, है ना। फिक्स्ड प्राइस, नो बार्गेन। लाइब्रेरी में क्या लिखा रहता है? लाइब्रेरी वो जगह होती है जहां हमें क्या मेंटेन करनी है? साइलेंस मेंटेन करनी है, क्योंकि वहां पे सब कोई पढ़ने जाता है, तो सब कोई चिल्ला के पढ़ेगा तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए लाइब्रेरी में क्या होता है? वी हैव टू मेंटेन साइलेंस। तो हमें वहां पे क्या लिखा हुआ दिखेगा? कीप साइलेंस। ठीक है, कीप साइलेंस। ये चीज जो है हमें लाइब्रेरी में देखने को मिलेगा। डॉक्टर्स के प्लेस पे क्या देखने को मिलता है? डॉक्टर्स के प्लेस पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लिखा होगा हेल्थ इज वेल्थ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। हेल्थ इज वेल्थ मतलब क्या बोलते हैं, शरीर ही तुम्हारी संपत्ति है। या फिर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि उपचार जो है उस उपाय मतलब कि बचाव जो है वो उपचार से ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को बचा के रखना इलाज करवाने से ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। नो स्मोकिंग भी लिखा रहता है ना। यहाँ पे भी नो स्मोकिंग लिखा रहता है, ठीक है। और डॉक्टर्स के प्लेस में हमें मिल जाएगा बहुत सारा चीज़। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ। बस स्टॉप पे क्या लिखा रहता है? बस स्टॉप पे क्या लिखा रहता है? नो पार्किंग। क्या लिखा रहता है? नो पार्किंग। यानी कि यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे बहुत देर बस खड़ी रखनी नहीं है, बहुत देर कोई भी व्हीकल जो है वो खड़ी रखनी नहीं है ना। तो ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। अब है एट द टॉय शॉप। टॉय के शॉप में क्या लिखा रहता है? हाँ, तो टॉय के शॉप में लिखा रहेगा हैव फन। क्या लिखा रहेगा? हैव फन, है ना। खिलौने की दुकान है तो ऑब्वियसली क्या लिखा रहेगा? हैव फन। तो यहाँ पे कुछ आंसर्स दिए भी हुए हैं। होम में वेलकम होम, एट द नो बार्गेन, कीप साइलेंस प्लीज, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, नो पार्किंग, हैव फन। ये सारी चीजें भी लिख सकते हैं, या फिर जो हमने आंसर्स लिखा है वहां पे उसको भी लिख सकते हैं। अब लेट्स टॉक के क्वेश्चंस हम देखते हैं। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? आई लव रीडिंग बुक्स। ओके, बुक्स जो हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझे बुक मिल जाए तो मैं हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ भूल जाती हूँ। मुझे अगर एक अच्छी सी किताब मिल जाती है तो मैं खाना पीना भी भूल जाती हूँ। सो आई लव रीडिंग बुक्स। You can write your answer and I want everybody's answer to be yes. 100% आंसर क्या होना चाहिए? Yes, I like reading books. ठीक है? What kind of stories do you like? तो I like comic stories, thriller stories. मुझे comic stories बहुत पसंद है, thriller stories बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि मुझे comic stories, thriller stories जो हैं ये सब पसंद है। Now the next question is, the word galore means in great numbers. तो word जो galore है उसका मतलब होता है कि बहुत सारा, huge amount में। तो do you have a class library or a school library which keeps many books? Can you borrow books? So yes, we have a school library in which many books are there, and yes, I can borrow books from the school library in a week's time. और हमारी जो स्कूल की लाइब्रेरी है उसमें से हम बुक्स बोरो कर सकते हैं। बड़े बच्चे जो हैं वो बोरो कर सकते हैं। कितने दिन के लिए? एक वीक के लिए। फॉर अ वीक यू कैन कीप द बुक्स, ओके, एंड इफ यू वांट टू टेक इट अगेन यू हैव टू री इशू द बुक, ओके। If you want to take it for 14 days, then you have to reissue the books, okay.
Tell the class about your favorite story book. Talk about the character you like the most in the book. तो अपनी फेवरेट बुक के बारे में बताना है आप लोगों को. तो ये क्वेश्चन जो है वो आप खुद से करोगे क्योंकि आप अपनी फेवरेट स्टोरी के बारे में बताओगे. मैं लिख तो नहीं रही हूँ बट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई फेवरेट बुक. माई फेवरेट बुक इज़ ऑब्वियसली शर्लक होम्स. मुझे मिस्ट्री बहुत पसंद है, ठीक है. और शर्लक होम्स जो है ही इज़ अ डिटेक्टिव जो कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो शर्लक होम्स का कैरेक्टर भी मुझे बहुत पसंद है और बुक भी शर्लक होम्स मुझे बहुत पसंद है. ही हैज़ गॉट अ वेरी शार्प माइंड. किसी भी चीज़ को वो बहुत जल्दी से कैच करते हैं एंड ही सॉल्व्स द केस इन चुटकी में सॉल्व कर लेते हैं. दैट्स व्हाई आई लाइक हिम अ लॉट एंड आई लाइक हिज कैरेक्टर एंड आई लाइक द नेम ऑल्सो. बुक का जो नाम है वो शर्लक होम्स है और कैरेक्टर का नाम भी शर्लक होम्स है जो मुझे पसंद है. आप लोग कोई भी कैरेक्टर, अगर आपको कॉमिक कैरेक्टर पसंद है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, वो बुक का नाम लिख सकते हैं. अगर आपको मिस्ट्री, थ्रिलर जो भी पसंद है, जो भी किताबें पसंद है, उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, सो आई हैव केप्ट दिस आंसर फॉर यू. यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. ओके, डू इट योरसेल्फ. You read books and do it yourself. Okay, now make word families. First word is in each has been written for you. तो हमें फैमिलीज बनानी है वर्ड की. सबसे पहली फैमिली जो है वो किसकी? ELL की. ELL की फैमिलीज. तो इसमें क्या है? वेल है, देन इट विल बी शेल, SHELL शेल, देन BELL बेल, फिर SPELL स्पेल, फिर TELL टेल. ये है EL की फैमिली. अब AIL की फैमिली में देखो क्या है? AL की फैमिली. ये L की फैमिली थी, ये AL की फैमिली है. तो AL की फैमिली में है TAIL टेल, MAIL मेल, TRAIL ट्रेल, RAIL रेल. ओके, अब E की फैमिली है तो E की फैमिली में है C, THREE 3, BEE बी, और ट्री, TREE ट्री. तो ये है E की फैमिली, ये L की फैमिली, ये AL की फैमिली, ये E की फैमिली. और अब ये आ रही है उक की फैमिली. तो उक की फैमिली में है बुक, लुक, क्रुक, शूक और ब्रूक. तो कहीं पे ये उक हो जाता है और कहीं पे ये ऊक हो जाता है. जैसे कि डबल ओ के से उक भी होता है और उक भी होता है ना. यहाँ पे उक है जबकि शूक में उक है. ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट वन. अब ये बहुत मज़ेदार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो नाउ अ लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट. तो जिन जगहों पे किताबें रखी जाती हैं उसको लाइब्रेरी बोला जाता है. अब हमें ब्लैंक्स में फिल करना है इन सब के नाम, ठीक है. तो अ डैश इज़ अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, टेक ऑफ एंड लैंड. तो कौन सी जगह है जहाँ पे एरोप्लेन्स टेक ऑफ करती हैं और लैंड करती हैं? यस, इट इज़ एयरपोर्ट. अगर हमें एरोप्लेन में जाना है तो हम कहाँ जाते हैं? एयरपोर्ट, है ना. सो एयरपोर्ट इज द प्लेस वेयर वी टेक ऑफ एंड लैंड. कहाँ गया? अच्छा, हाँ, सॉरी. नाउ द नेक्स्ट इज अ डैश इज अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड. कौन सी जगह पे खाना मिलता है हमें? तो खाना मिलता है हमें कहाँ पे? होटल में. कहाँ पे मिलता है? होटल में. सो होटल इज अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड. ओके, उसके बाद है डैश इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ. जहाँ पे बीमार लोग रहते हैं. बीमार अगर कोई हो जाता है तो हम उसे कहाँ लेकर जाते हैं? हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, ठीक है. अब है नेक्स्ट, डैश इज अ प्लेस वेयर यू कैन बाई थिंग्स. जहाँ पे हम चीज़ें खरीद सकते हैं. तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे भाई हम चीज़ें खरीद सकते हैं? हाँ, तो वो क्या है? इट इज़
मार्केट, है ना। तो मार्केट वो जगह है जहाँ पे हम क्या खरीद सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं. वी कैन परचेज थिंग्स. अब अ डैश इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी. बच्चे पढ़ते हैं. कहाँ पे पढ़ते हैं? ये किसी को बताने की जरूरत है नहीं. यस, इट इज अ स्कूल, है ना. तो स्कूल वो प्लेस है. इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी. सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर. एक चीज रह गया जो हमने डिस्कस नहीं की इसमें, और वो है हमारा rhyming words. Okay, so we are going to do the rhyming words of the poem. ये हम भूल रहे थे, तो we are going to do the rhyming words of the poem. Okay, so rhyming words होते हैं वो words जो एक जैसे साउंड करते हैं, है ना. तो इसमें सबसे पहले में है door and galore. door and galore, ये राइमिंग वर्ड्स हैं. उसके बाद है शेल्व्स एंड देमसेल्व्स. कौन से हैं? शेल्व्स एंड देमसेल्व्स. उसके बाद क्या है? लुक and book. So there are 3 rhyming words in this poem, और वो क्या क्या हैं? door, galore, shelves and them shelves, look and book. Okay, these are the rhyming words, and with this we complete the lesson. I hope you enjoyed the poem. Poem was very beautiful, है ना. और बहुत ही अच्छा लगा उसको पढ़ के. आप 2 से 4 बार उसको पोएम को क्या करिएगा? रिसाइट करिएगा. उससे क्या होगा? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट नाइसली. और बुक्स के साथ दोस्ती करो और खूब बुक्स पढ़ो, खूब सारे बुक्स पढ़ो. क्योंकि क्या? यस, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. So now I end my class here. We'll meet in another class with a new lesson. तब तक के लिए bye bye. Take care and be good.